अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज़ का जायजा लेंगे। नाज़रीन, आज भी हमने देखा कि मार्केट में जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगभग पिछले जो सेशंस हैं उन्हीं की तरीके के थे और इस वक्त जो कमी महसूस की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में वो किसी बहुत ही सॉलिड ट्रिगर की कमी महसूस की जा रही है। इंडेक्स आज क्लोज हुआ 38,921 पे 130 पॉइंट्स की कमी के साथ। टोटल कंपनीज आज 345 एक्टिव रही, जिसमें 101 कंपनीज पॉजिटिव, 224 नेगेटिव और 20 कंपनीज अनचेंज थी। 202 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी मालियत 8 अरब और 69 करोड़ रुपए के लगभग रही। तो ये आज की मार्केट जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमने जायजा लिया। दूसरी तरफ चलेंगे KHI स्टॉक्स, और KHI स्टॉक्स की भी अगर बात करें तो वहां पे आज महज 12.86 पॉइंट्स की कमी के साथ 4095.47 पॉइंट पे 4095.47 के इंडेक्स पे क्लोज किया ब्रिंडेक्स के 100 इंडेक्स ने, जिसका वॉल्यूम 127 मिलियन शेयर्स था। क्या वजूहात रही? जाहिर है कि इस वक्त एक फियर ऑफ अननोन जो है लोगों के जहनों में मौजूद है और कैपिटल मार्केट्स जो है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीक बीनी से जो है वो रीड कर रही है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट ग्रोथ 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 28 दिसंबर 2018 तक बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट ग्रोथ 8% के सिंगल डिजिट पर देखी गई। डिपॉजिट बेस 13.354 ट्रिलियन रुपये रही। 2017 में डिपॉजिट ग्रोथ 10%, जबकि गुज़श्ता 5 साल के दौरान औसत नमू 12% थी। दूसरी जानिब एडवांसेस ग्रोथ 21% की शरह से 7.88 ट्रिलियन रुपए रही और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक ग्रोथ जो हमने देखा कि 18% देखी गई। वजारत सनअत व पैदावार मलाइशियन मॉडल के तर्ज पर बनाई जाने वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हतमी शक्ल दे रही है, जिसे रवा माह मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए कॉमर्स, टेक्सटाइल, सनअत व पैदावार और सरमाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि नामुवाफिक पॉलिसियों की वजह से हजारों सनतें बंद हो चुकी हैं। बुलंद पैदावारी लागत और रेगुलेटरी रुकावटों की वजह से सनती शोबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। और गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने खबरदार किया कि तरसीलात ज़र अगर 20 अरब डॉलर से कम रही तो मईशत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मईशत को बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। तरसीलात का मजमूई कौमी पैदावार में 6% हिस्सा है, जो तिजारती खसारे का निस्फ है। तारिक बाजवा ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरसीलात में इजाफा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए साइबर सिक्योरिटी को ज्यादा बेहतर बनाना होगा। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है। पिछले दिनों स्टॉक जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन डेट्स बढ़ रही हैं, सूरत हाल कहां पर जा रही है। और अब दूसरी खबर यह कि बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 10 साल की कम तरीन सतह पर है। बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट ग्रोथ सिंगल डिजिट पर आ गई, 8% पर आ गई 2008 के बाद से। और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर हनीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ अजारी साहब, आप किस तरीके से इस वक्त देख रहे हैं? क्या बुनियादी वजह क्या सामने आ रही है? क्योंकि पिछले हमने देखा कि जब ये फाइलर और नॉन फाइलर वाला सिलसिला शुरू हुआ है, जब से जो है वो पैसा बैंकिंग चैनल्स के अंदर से निकल रहा है और बैंकिंग के जो गैर नॉन बैंकिंग जो हमारा मोड है वो ज्यादा एक्टिव हो गया। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है? जी, ये नहीं हुआ है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस महीने की 15 तारीख तक, जनवरी की 15 तारीख तक हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। और जो फीलर्स आ रहे थे, इससे पता चल रहा था कि काफी हद तक हमारा इनके दरमियान काफी की प्रिडिक्शंस पे हमारा समझौता हो गया है। नंबर 1 तो ये था कि व्हाट शुड हैव बीन द एक्सचेंज रेट, जो कि IMF ने खुद फिर स्पेल आउट कर दिया था कि एक्सचेंज रेट पे हम बात नहीं कर रहे, वो तो डिमांड एंड सप्लाई पे होगा। हम तो ये कह रहे थे कि इस पे
कंट्रोल्स खत्म करके फ्री फ्लोट कर दो। और हम ये कह रहे थे कि फ्री फ्लोट तक का मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिजर्व नहीं है, इसको मैनेज फ्लोट के ऊपर लेकर चले हम, हमारा मैनेज कर चले। हाँ, और उसके लिए हमारे पास कम से कम $30 बिलियन के रिजर्व होने चाहिए, जो कितने नहीं है। 30 अरब 30 बिलियन के होने चाहिए, 30 बिलियन डॉलर, सही, 30 बिलियन डॉलर के होने चाहिए। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि देखिए, ये कहने लगे कि आपका जो सर्कुलर डेट है हमें सबसे ज्यादा डेंजरस वो लग रहा है। आप उस सर्कुलर डेट को इमीडिएट खत्म करने के लिए एनर्जी सेक्टर की टैरिफ बढ़ा दीजिए। अगर हम ये बढ़ा दें और उनकी रिकमेंडेशन मान ले, तो हमारी इंडस्ट्री जो इस वक्त लग रही है कि आगे बढ़ रही है, वो बिल्कुल पहिया रुक जाएगा। इसलिए हम इस सेक्टर पे सिर्फ हम उनसे झगड़ा कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। देखिए, कम से कम ये दबाव में नहीं है। अब प्रेसिडेंट जो IMF का है, उसने कहा कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर एरोगेंट है, वो इनकी कोई बात को सीरियसली नहीं लेता। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे ये है कि हमें IMF के पास जाना है, कितनी जल्दी या कितनी देर, जितनी जल्दी जाए इतना बेहतर है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम 2-3 कंडीशन उनकी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। एक तो एनर्जी सेक्टर के कितना बढ़ना चाहिए, एक दूसरा हमें ये वो कहना चाह रहे हैं कि आप मिनी बजट के थ्रू 150 बिलियन का और ये आप एडिशनल टैक्स डालें, क्योंकि आपका टैक्स रेवेन्यू है वो आपकी GDP के तहत बहुत कम होता चला जा रहा है। ठीक है। आपने इस चीज को देखने के लिए एक चीज देखी होगी, गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए, बहुत एक्टिव ड्राइव। लेकिन डॉक्टर साहब उस तरफ जाते हैं। बुनियादी सवाल मेरा इस हवाले से था कि पाकिस्तान में जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, इसके डिपॉजिट बेस इतना मुतासिर क्यों हो गया, इसमें डिपॉजिट इतने कम क्यों है। इस वक्त साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी ये एक टॉप लाइन सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जरीदों में आज शाया हुई। जी साद हाशमी, क्या बुनियादी वजह है 2008 के बाद 2018 में हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट जो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के हैं वो सिंगल डिजिट में आए, क्या उसकी बुनियादी वजह है, क्यों इतनी खराबी हुई है? दो बुनियादी वजह कह सकते हैं। एक तो जो ओवरऑल ब्रॉड मनी ग्रोथ जो होती है, हाँ। वो उस हिसाब से बड़ी नहीं है, क्योंकि आपके जो फॉरेन फ्लोज जो कि मटेरियलाइज नहीं हुए, एक्चुअली आपका नेट फॉरेन एसेट एक कंपोनेंट होता है, हाँ। वो एक्चुअली काफी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। तो ओवरऑल जो आपका जो एक तो ब्रॉड मनी का एक मेजर है जिससे डिपॉजिट ग्रोथ जो लीड करता है डिपॉजिट ग्रोथ, वो उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, क्योंकि आपके फॉरेन फ्लोज उस हिसाब से मटेरियलाइज नहीं हुए। एक तो एक रीजन है। दूसरा मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी फॉरेन फ्लोज की वो मटेरियलाइज नहीं हुए, बिलो कम आए हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन जो काफी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आपका करेंसी इन सर्कुलेशन है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से डिपॉजिट्स कम हुए। करेंसी इन सर्कुलेशन को दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये काफी है, मेरे ख्याल से कोई ये अराउंड कोई 4 ट्रिलियन था लास्ट 2000। नहीं, करेंसी इन सर्कुलेशन सर, करेंसी इन सर्कुलेशन जो आप बढ़ा है उसकी बुनियादी वजह क्या है? एक पहले ये बात की जाती थी कि जो फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे आपके डिपॉजिट बेस जो है लोग बाहर निकल रहे हैं बैंकिंग चैनल से, क्या ये वजह हो सकती है इसकी? ये मैं जानना चाह रहा था। ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक तो ये भी हो सकती है, प्लस जो कैश विड्रॉल पे जो विथहोल्डिंग टैक्स है ये भी हो सकता है, जिसको आई थिंक अब कुछ बातें हो रही हैं कि उसको शायद खत्म किया जाए, ताकि लोग बैंकों में और पैसे रखें, ताकि विड्रॉ करते हुए उन्हें कोई टैक्स ना देना पड़े। तो मैं ये वापस ये आना चाहता, जो नंबर जिससे बढ़ा है वो काफी ज्यादा है। एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स में मेरे ख्याल से कोई 600-700 अरब से करेंसी सर्कुलेशन बढ़ी है, और एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल ब्रॉड मनी ये कोई 26% थी, 28% हो गई है। तो द ट्रेंड ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन is not at all conducive for ठीक। नाउ आ जाते हैं इस वक्त डॉक्टर हनीफ हजारे भी हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब, अब ये फरमाइएगा कि क्या शराइत हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये बात हो रही थी कि IMF पे कि अपनी शराइत पे जाएंगे, हम अपनी शराइत पे जाएंगे। कंफर्टेबल इस वक्त पोजीशन में है पाकिस्तान अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से, इतने रिजर्व्स उसके पास हैं, इतने अरेंजमेंट्स हैं। अगर आप उसूलन पूछना चाहें तो हम मजीद ये जो प्रेशर है ना 1 महीने से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं बेउसूली वाली कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसूलन नहीं पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ, हमें 1 महीने के अंदर अंदर IMF के पास जाके जितना बेहतर समझौता हो सके वो करना है।
अभी मेरे भाई ने जो बताया सर्कुलेशन ऑफ मनी, अगर आप एशिया के अंदर देख लें और बांग्लादेश से कंपेयर करें तो हमारा सर्कुलेशन ऑफ मनी एज कंपेयर टू टोटल सर्कुलेशन ऑफ मनी 27% है, जो कि 30% हो गया। ये इस बात की इंडिकेशन करता है कि अभी भी हमारी कंट्री में नॉन फाइलर बहुत ज्यादा है, वो नॉन बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो प्रीफर करते हैं कि वो बैंक के सर नॉन फाइलर्स तो हैं बिल्कुल इसमें, लेकिन बात सारी ये है कि जब आपने फाइलर और नॉन फाइलर के डिस्क्रिमिनेशन वाली बजट में चीजें शुरू की तो उसके बाद आपके बैंकिंग चैनल से लोग निकले हैं, बजाय इसके कि लोग आते। आपकी इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं है, क्योंकि आज बैंक से लोग ट्रांजैक्शन करने से घबराते हैं। और हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का 16% अप टू द एज ऑफ 19% बैंक अकाउंट रखते हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश में देखें तो 51% है। तो आप इस बात से देखें कि हमारे मुल्क के अंदर अभी भी टैक्स पे करने का कल्चर पैदा नहीं हुआ है। लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे टैक्स के कल्चर से बचा जाए। आप इसी चीज को देखना है तो आप आज प्रॉपर्टी की मार्केट देख लीजिए। नहीं तो सर इसमें लोग टैक्स देना नहीं चाह रहे, डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है ना, हम तो रिग्रेसिव टैक्स के ऊपर खड़े हुए हैं। आके 17% जीएसटी इस रीजन में कहीं पे नहीं है। हमारे यहाँ तो सारी एफर्ट्स, और हमेशा जो बात की जाती थी, जो बजट के मौके पे बात की जाती है कि जनाब वो पोटेंशियल 7 लाख टैक्स पेयर, वो पोटेंशियल जो है वो नामों की फहरिस्त सामने आ गई, डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेशन लोग देना नहीं चाहते है तो सही। देखिए इस दफा गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 1.2 से 1.4 मिलियन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, लेकिन अगर आप उसमें से फाइलर स्टेटस लेने के लिए जो लोगों ने टैक्स फाइल रिटर्न किए, अगर आप वो इमरान देखेंगे तो वो कम से कम 5 लाख लोग होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू एज ए नेट नहीं बढ़ा है। इसके लिए एफबीआर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस तौर तरीके के ऊपर, जो आजकल जिस तरीके का कारोबार हो रहा है और जिस तरीके से ओपनली अभी भी मैं कहता हूं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर इस पे गवर्नमेंट कर्व करने में कामयाब नहीं होती है तो मैं नहीं समझता कि हमारी इकोनॉमी कोई खातिर का नतीजा लेकर आए। आप एक चीज नहीं देख रहे, आप एक चीज, सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा, जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हैं, जो बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, उस पे जो गवर्नमेंट ने रिटर्न बढ़ाया है, आखिर उसकी वजह क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वहां लाना चाह रही है और इसकी वजह से आज आप किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर के पास चले जाएं तो आपको कतारें नजर आएगी, क्योंकि लोग वहां पैसे जमा कर रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर है कि वहां पे उनको वो एक इंटरेस्ट उस तरीके का मिल रहा है, एक लुक्रेटिव साइड नजर आ रही है ना। साद हाशमी, लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा चलते चलते कि इस वक्त वो एडवांस टू डिपॉजिट के ऊपर भी जरा हमें बताइएगा कि वहां पे क्या पोजीशन है। कहा जा रहा है कि जनाब जो आपके प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक है वो भी काफी बड़ा है। जी वो भी बड़ा है, और सॉरी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं है, लेकिन वजूहात मैं जरूर ये बता सकता हूँ, वो थोड़ा हायर देन एक्सपेक्टेशन बढ़ा है। और उसका रीजन ये है कि कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन थी, जैसे सीमेंट सेक्टर में हो गई, स्टील सेक्टर में हो गए, कुछ उन सेक्टर्स में आपके एडवांसेस उस सेक्टर में बढ़ा है। प्लस ये जो आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर है, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से बढ़ा है। वो इस वजह से कि जब डिवैल्यूएशन होती है तो उन्होंने इन एंटिसिपेशन अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप की थी इस साल। ठीक है, तो जैसे कुछ टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं वो दे आर फुल अप फॉर द नेक्स्ट 10-11 मंथ्स के भाई सस्ता माल अभी ले लो। तो इसका मतलब है सर, मेरा कंसर्न अगेन अपने एक बार फिर उसी जगह पे कि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो काफी कम हुई है और 10 साल की कम तरीन सतह पर है। तो हुकूमत को, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स को अब जो हमारा बजट आएगा, चाहे वो मेरे ख्याल से जो फेडरल बजट होगा, उसमें इसके ऊपर सोचना होगा कि ये चीज वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही है, नॉन फाइलर और फाइलर डिस्क्रिमिनेशन वाली, उनके हार्श मेजर्स वाली। जी बिल्कुल, ये उनको कंसिडर करना होगा। और इसी उसमें शायद जो अभी जो इन्होंने कहा कि एक तो रेट बढ़ा के एनएसएस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं सर्कुलेशन को, प्लस दूसरा ये कि बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड जो विथहोल्डिंग टैक्स
जो 50,000 प्लस पे जो विथहोल्डिंग टैक्स लगता है विड्रॉल पे, अगर वो कुछ चीजें रिलैक्स कर देते हैं तो उससे कुछ बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट ग्रोथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साद हाशमी। और डॉक्टर हनीफ हजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर से ये आदाद और शुमार, ये आशारिये, ये आंकड़े जो हैं इस वक्त हमें हमारी इकोनॉमिक टीम को मजबूर करेंगे कि वो पॉलिसीज को दुरुस्त राह की तरफ लेके जाएं। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।